राजा राम जब सीता को शपथ लेने के लिए दरबार में बुलाई कि सीता अपनी शुद्धता के संदर्भ में राय दरबार में उपस्थित होकर शपथ ले, तो और बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी, भरत जी जब सीता आई तो उन्हें देख करके ये लोग भी फूट फूट कर रोने लगे। सभी माताएं उदास हो गईं, किसी को ये अच्छा नहीं लगा। किंतु सीता को शपथ लेना था। महर्षि वाल्मीकि जो त्रिकालदर्शी ऋषि थे, वे अपने दिव्य दृष्टि से सारे बातों को जान चुके थे, जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। वे सारी घटना को जानते हुए भी घटनाक्रम को बदलने का बहुत कोशिश किए, उसको एक सुखद मोड़ देने का बहुत कोशिश किए, किंतु जो होना होता है वो तो होता ही है। सीता को अपनी शुद्धता के संदर्भ में जब कहा गया तो महर्षि वाल्मीकि से रहा नहीं गया। वे आगे आकर के राम से कहे कि श्री राम, हम जब आप इसको वन में त्याग दिए थे, उसके बाद अपने आश्रम में जब आश्रय देने लगे, तो हम अपने संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा सीता को परख करके ही अपने आश्रम में ले गए। यदि इसमें कोई दोष रहता तो हम इसको हमारे आश्रम में यह जगह नहीं पा सकती थी। सीता निर्दोष है। ये अपने पति को ही ईश्वर मान करके पूजा करती है, पति को हमेशा ईश्वर मानती है, बहुत सती और साध्वी है। सीता का चरित्र एकदम उज्जवल है, हम इसका प्रमाण देते हैं। यदि मेरा कथन कहीं से कुछ असत्य हो तो आज तक जो हमने अपने पुण्य अर्जन किए हैं, मेरा सारा पुण्य निष्फल हो जाए। अभी अपने सभी पुण्यों को साक्षी रख करके मैं सीता को निर्दोष और सत्यवती सत्यवचन होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप मेरे बात पर विश्वास करें। किंतु जो होना होता है वह तो होता है। प्रभु श्री राम इस पर भी भरोसा नहीं करके सीता को कहे कि सीता अपने मुख से आकर के अपनी शुद्धता के बारे में बोल दे, कहे तो हम लोग उसको मान लेंगे। सीता को भी ये बात अच्छा नहीं लगा। वे भी पृथ्वी लोक पर परीक्षा देते देते थक चुकी थी। तब सीता आगे आई